नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज हम हमारे दर्शकों को एक ऐसे युवा पशुपालक बहन से मिलाने जा रहे हैं जो पढ़ने लिखने की उम्र है उसमें, जिन्होंने गोपालन शुरू किया है। तो आइए मिलते हैं बहन से। पहले इनका परिचय लेंगे, उसके बाद इन्होंने जो इनके अनुभव हैं पशुपालन के या गोपालन के उसके बारे में जानेंगे। पशुपालक पाठशाला यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम। सबसे पहले तो बड़े भाई अमित भाई का गांव निंदाना पर आने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मातृभूमि है, इसका भी थोड़ा सा परिचय हो जाए। तो जननी जन्मभूमि सर्वगदपि गरीयसी, जन्मभूमि के प्रति भी हमारे बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है। तो बताइए एक बार। जो ये गांव निंदाना है इसको जैसे धनपत वाले गांव नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सांगी धनपत हुआ करते थे उनका बड़ा नाम था और निंदाना गांव से ही संबंध रखते थे, तो धनपत वाला निंदाना के नाम से भी जानते हैं। और जो इसकी लोकेशन है वह है जैसे मैम से जो गुहाना रोड है ना, उस पर बिल्कुल मेन रोड पे है। और यानी कि जो अगर मैं बताऊं तो ये जो मुख्यमंत्री हैं बाल में मनोहर लाल खट्टर, वो भी हमारे गाँव से ही संबंध रखते हैं। तो सीएम का गांव है, सीएम सिटी जैसे होती है, सीएम विलेज है भाई। तो मैं बेबे पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो गौ पालन का है या गायें रखने का शौक़ है, ये कहाँ से चढ़ा? कैसे मन में विचार आया कि गायें रखनी चाहिए या गौ पालन करना चाहिए या गौ संरक्षण करना चाहिए? आपकी उम्र के हिसाब से तो आजकल की लड़कियों को फुर्सत नहीं, और गाय से या भैंस से तो गोबर से बदबू आती है उनको। भाई साहब, शुरुआत कहाँ से हुई कि जैसे मेरे पापा की शादी हुई थी 1990 में, तो मेरे नाना जो थे वो फौजी थे, और वो मम्मी को जैसे और सामान में जो हम देते हैं टूं वगैरह संदूक वगैरह, उसके साथ मम्मी को उन्होंने देसी गायें दी थी। तो वहाँ से ही हमारा शुरू हो गया फिर गायें रखना। जैसे घर में एक दो बढ़िया देसी गायें रखा कर दे। HF अमेरिकन दोगली पोगली हमने कभी नहीं रखी, तो हम सिर्फ देसी गायें रखा कर दे। हाँ, साथ में एक भैंस भी रहा कर दी हमारे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने भी जो है ये टिटोली जो आर्य समाज है अपना, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ, वहाँ पर हमारी बहन जी है पूनम प्रवेश आर्या जी, वहाँ के जो कैंप अटेंड किए उसमें मतलब जो गौ माता के प्रति जो हमें स्पीच वगैरह दिए जाते थे, तो उसी कारण जैसे मेरा भी जो गौपालन के प्रति फिर रुझान हो गया। तो आपके जन्म से पहले दहेज में तो आई थी, क्या आपका जन्म था तब भी गायें रखते थे घर में? बिल्कुल भैया, कभी यानी अपना खुट्टा गां के नाम तक कभी खाली ही नहीं रहा। एक दो गां तो हमेशा रही है देसी गायें, और साथ में एक भैंस रही है। भैंस की ऐसा हो 4-5 महीने टाल होगी तो गां तो रही है, तो गां तो हमेशा रहती है घर पे। तो बेबे, आज की जो जनरेशन है, आपकी उम्र की जो बहनें हैं, उनको तो टिकटॉक मौज से ही फुर्सत नहीं है। आपको कहाँ ये गाय का शौक चढ़ गया? आजकल की लड़कियों को तो गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से बदबू आती है। भाई साहब, उन डोली हाथ में ठाण में शर्म को आती जा, तो उन गोबर में तो बदबू आवे है। ये तो खैर अच्छी बात है। ये तो चुटकुले वाली बात होगी कि भाई वो आता है ना कि भाई तुम्हारे पास क्या है, बोला भाई तेरे पास चाहे कुछ भी हो, तू तड़के डोलू लेके हमारे सीत मांगना आ करें। तो फिर भैया वही बात होगी कि आजकल क्या होता है, पहले आपने देखा भी होगा, मतलब हर घर दूध होता था। बिल्कुल, गाय तो मेनली रखते ही थे, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में गाय का तो बड़ा महत्व, वैदिक धर्म में भी गाय का बड़ा महत्व बताया है। लेकिन आजकल क्या हो गया, मतलब कि सिर पर तसला गोबर का उठाने में शर्म होगी और हाथ में डोली उठाने में कोई शर्म नहीं। आप एक गली में निकलोगे तो गली में तो ये लगा लो 5-6 घर में तो एक घर में पशु पाओगा। तो वैसे तो आदमी की, मेरे जो सिद्धांत उनके मुताबिक क्वालिफिकेशन कोई उनके काबिलियत की मापदंड नहीं होती, मगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप कितने भाई बहन और आप कितनी मतलब अभी पढ़ाई कर रही हो करंट में, या कितनी पढ़ी लिखी हो? भैया, अब मैं फ़िलहाल ज्योग्राफी ऑनर्स रोहतक नेकीराम कॉलेज से 2nd ईयर में हूँ, और 12th मैंने अपने गाँव के स्कूल से ही की है, और सरकारी स्कूल में ही मैं पढ़ी हूँ। और भाई बहन कितने हो आप? भैया हम 5 सिस्टर हैं, 2 की शादी हो चुकी है, मेरे से जो बड़ी है वो BCom कर चुकी है, और मैं अभी फ़िलहाल यानी BSc लगा लो आप 2nd ईयर में हूँ। मतलब आप जो चौथे नंबर पर हो अपनी बहनों में? हाँ, एक आपसे छोटी है। हाँ भैया जी। भाई नहीं है, 5 बहनें हैं ना, भाई एक्सपायर हो गया था भैया। और फादर क्या करते हैं आपके? फादर भैया मतलब हम गाय का ही काम, मतलब मेनली घर पे ही अपना काम कर देते हैं, जैसे थोड़ा बहुत ये पशुधन का ही, और कोई वो नहीं। तो भाई आपने साहूकार माँ बाप की चमक दमक में रहने वाली बहुत सारी बहनें देखी होंगी जो अपने बाप की ब्लैक मनी को वाइट मनी करती हैं, बड़े बड़े फार्म खोल के बैठी हैं, दुकानदारी आपने खूब देखी होंगी। मगर वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय
कार्य है बहन का कि एक साधारण और सामान्य परिवार है, 5 बहनें हैं। फादर का भी बस अपना यही रोज़गार है, दूध आदि का ही, मतलब इसी से गुजारा चलता। उसके बाद भी क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मेरे पास खुद भी गायें हैं 8-9। गायें कोई इनकम का या व्यवसाय का साधन नहीं है, गाय एक सेवा। जो गायें रख रहा है, अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, बहन से मेरी बात हुई थी पहले, जब मेरी पहली वीडियो आई थी पशुपालन ज़मीन बिकवा सकता है, उसमें तो इसने बोला था कि भाई गाय के ऊपर ऐसा वीडियो नहीं बनाना। तो मैं तब इनको भी यही बताया था कि गाय एक व्यवसाय या कमाई का जरिया मैं नहीं मानता। गाय भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और अपनी संस्कृति का पोषण करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, ये एक सेवा है। तो आपने बेबे खुद भी कुछ गायें खरीदी होंगी, एक आध बेची भी होंगी, तो आपने क्या लगा, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो अनुभव है कि इस लाइन में, इस फील्ड में चोर बहुत हैं, मतलब छोड़ते नहीं हैं काटे बिना किसी को भी। तो क्या लगा आपने, गाय के नाम पर ठगी बहुत सारी चल रही है। भाई साहब ऐसा जैसे सेल परचेज का तो अपना काम है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे है ना, कई बार क्या होता है, यानी कि गायें भी एक आधी बार दिक्कत में आ जाए, यानी पशुधन थोड़ा ख़राब हो जाता, तो हमें उसको यानी कि करना पड़ जाता है कि 1-2 गांव में लेनी पड़ जाती है, जैसे एक के साथ एक, इस प्रकार जैसे 3-4 गांव रह जाती हैं घर पे। तो ठग्गा बग्गी की जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सच है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सच्ची बात कोई नहीं है इस फील्ड में, तो कि जैसे 8 किलो दूध है बताया जाता है 10 किलो, तो ये बात होती है। मेरे साथ खुद 1-2 बार ऐसा धोखा हुआ, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। जैसे वहाँ पर देखी गाभिन पशु, तो एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी जो पशुपालक है, गोपालक है, गाभिन पशु न ले, पशु की कम से कम 3 टाइम मिल्किंग करके ही ले। उसके बाद क्या होता है, हमें तसल्ली तो हो जाती है कम से कम। हाँ, तो कोशिश यही करो कि गाभिन पशु न ले, क्योंकि गाभिन पशु में हमें कुछ आश्वासन कुछ दिया जाता है, लेकिन जब हम उसकी धार निकालते हैं तो हो सकता है थनों में भी फर्क मिल जाता है, दूध भी कम पाता है, या फिर और भी कई तरह की बातें हो जाती हैं। हम हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा में जो बेटियां हैं उनका विशेष महत्व है। टीवियों वाले पता नहीं क्या दिखाते हैं, जो बहनें हैं, क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से गाँव की बेटी गंवाड़ की बेटी या प्रदेश की बेटी हमारी बेटी होती है। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं है कि व्यापारी इस संस्कृति को भी अपने बिल्कुल व्यवसाय की नोक पर रखते हैं? क्योंकि आप जो बोल रही हो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो मेरे हिसाब से तो ये डूब के मर जाने वाली बात है। किसी को बुरी तो लगेगी, मगर ये बात भी सही है कि देखो भाई, हो सकता है हमारी कुछ बातें कड़वी लगें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करना नहीं है, मगर मैं ये मानता हूँ कि मेरे हाथ में ये माइक है, तो जो मेरे को जिसके दर्शन हो वही मैं बताऊँ दार्शनिक के तौर पे। तो इसीलिए कुछ बातें आपको ऐसी लगती होंगी जैसे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, मगर ऐसा है नहीं। तो आपको क्या महसूस हुआ? कभी ऐसा भी लगा कि आपके लड़की होने का आपको फ़ायदा मिला इस व्यवसाय में या डीलिंग में, या आपको मतलब इस चीज़ की खामियाजा उठाना पड़ा लड़की होने का? नहीं, ये जो जैसे आपके दोनों जो सवाल हैं भैया, ना तो मेरे को जैसे लॉस हुआ कभी और ना मेरे को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही है पहले ही, मतलब कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिला मेरे को कि ये बोल देखिए चल गुड़िया है कोई बात नहीं, मतलब झूठ तो मिलती है भैया। हाँ, एक आधी बार कोई ऐसा भी हो जाता है, जैसे कोई, अब एक भैंस खरीदी थी हमने दादरी साइड से, मतलब कि वो अंकल जी ने इतना सच बोला है, आज ज़माने में कोई इतना सच बोलता नहीं, मतलब जो कुछ भी बात हुई और फिर उसने यही बोला चलो गुड़िया है, मतलब उसने अच्छी भैंस दी। तो इस टाइप में कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है भैया। और एक आधा जो ऐसा है जो अपने मतलब बिजनेस का मतलब है, उन ऐसा कोई नहीं कि चल किसी का आगे जाकर नुकसान होगा, तो इस टाइप की हो जाती हैं बातें कई बार। कहने का मतलब लंका में पूरे दानव नहीं मानव भी हैं। काबुल में गधे और घोड़े दोनों पाए जाते हैं। अच्छे आदमी भी आपको इस व्यवसाय में मिले और अच्छे हैं भी, उन्हीं अच्छों के बलबूते तो ये धरती टिकी हुई है। तो बेबे ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे पूछता रहूँ, मैं यहाँ एक आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। आपके अगर मन में कोई ऐसी बात है जो मेरे से पूछना चाहती है, आप अपना संदेश युवाओं तक या समाज तक पहुँचाना चाहती हैं, तो आप भी बता सकती हैं। हमारे पास वो बात भी नहीं है कि आप वीडियो लंबा हो जाएगा। निश्चिंत होगा, अपनी बात रखिए। जिसको देखना होगा भाई वो देख ही लेगा। ज़बरदस्ती किसी को दिखा पाना हमारे बस की बात है नहीं। देखो, रोग होता उसको काटना, तो दवाई तो लंबी चलती हैं भाई। तो बेबे कोई अगर आपके मन में ऐसा सवाल है या आपके मन में ये उत्सुकता है कि भाई ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप वो बातें रख सकते हैं।
तो भैया मेरी पहली बात तो यही है कि हो सकता है कि जो देसी गाय है वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे कि आपका जो दूध है वो भी आपका 50-60 रुपये किलो चला जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि जो हरियाणा नस्ल है, अपनी देसी नस्ल है, उसको एक गाय हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। चाहे एक बात बताओ आप, मतलब कोई भी बच्चा है, यानी पढ़ाई हम भी करते हैं, सिस्टर ने भी की है, लेकिन हम भी अपना काम आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर एक गाय एक बच्चा भी खुद रखे ना, एक यानी स्टूडेंट, हर घर में कोई ना कोई स्टूडेंट होता है, अगर एक स्टूडेंट भी हरियाणा नस्ल की गाय रखे तो अभी जैसे आज देखा जा रहा है कि जो विलुप्ति की कगार पे हैं जो अपनी देसी गायें, तो इससे वो नहीं होंगे। तो मेरा यही संदेश है कि कोशिश हो कि हर घर में एक एक देसी गाय जरूर हो। आपने देसी गायें रखी हैं, कोई एक आध की ऐसे घर में भी डिलीवरी हुई होगी, एआई पे ध्यान ज़्यादा देते हो या नेचुरल मेटिंग कराई है आपने? भैया जैसे अब एक पीछे यूट्यूब चैनल पे भी आई थी एक अपनी गाय थी, तो उसकी जैसे हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई करवाई, तो उससे जो है ना रिजल्ट अच्छा आया था। तो जैसे नस्ल सुधार के हिसाब से तो कई बार क्या होता है कि पशुपालक या गोपालक यानी जैसे दूर नेचुरल मेटिंग के लिए गांव में अगर इतना अच्छा कोई नंदी महाराज नहीं है तो हमें कहीं बाहर ले जाना पड़ता है, तो उससे जैसे अच्छा है कि जैसे 120 या 140 रुपये में हम एआई करवा सकते हैं। भाई मैं पहले भी अपने अलग अलग वीडियो में बताया है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है। बहुत सारे आदमी किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करके उसी की बात पर अंधभक्त हो जाते हैं। ये एशियाई महाद्वीप की जो खासियत है, यहाँ लोग व्यक्ति के पीछे अंधे ज़्यादा होते हैं, जबकि मुख्य सिद्धांत और बात होनी चाहिए। तो धर्म है, धर्म के बीच का एक रास्ता है, पर धर्म उसकी परिभाषाएं मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप आज के समय के हिसाब से एआई पर जाइए। जो मैं खुद महसूस किया है, मेरे क्षेत्र में एक भी ऐसा रिकॉर्डेड नंदी नहीं है या जिसकी ये पुष्टि की जा सके कि इसके बच्चे अच्छे दूध में आए हैं या इसका रिजल्ट बढ़िया आया है। तो ऐसे समय पे आपको बिल्कुल एआई पर जाना चाहिए। और अच्छे बुल का सीमन आपको अगर उपलब्ध नहीं हो पाता तो आप कहीं ना कहीं से खुद प्रोक्योर करके लाइए, और जो अपना नज़दीकी हॉस्पिटल है या कोई एआई वर्कर है, एआईटी बोलते हैं जिसको, उसके सिलेंडर में कंटेनर में रखिए। क्योंकि नस्ल सुधार पर आप तब तक काम नहीं करोगे तब तक बड़ा मुश्किल है। मल्टी टाइप आप काम करोगे तभी जाके गौ संरक्षण गौ संवर्धन हो पाएगा। इसके अलावा बेबे बीच बीच में मेरे पास 1-2 बार लिंक आया है, आपने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, तो आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य रहा? मतलब आपने अपनी बात दूर तक पहुंचाना या जो यूट्यूबर दूसरे हैं उनसे प्रेरित हो गए यूट्यूब की दुनिया में? वैसे तो ये चकाचौंध की दुनिया है, ये भी झूठ की दुकान है एक तरह से, मगर आपका क्या उद्देश्य था, इसके पीछे क्या विचार था? भैया यूट्यूब चैनल शुरू करने का कोई मेन उद्देश्य तो मेरा सिर्फ एक ही था कि यानी कि जो हरियाणा नस्ल है वो घर घर तक हो। लेकिन फिर भी मेरे को क्या लगा कि कई ये सोचते हैं यानी कि इस फील्ड में तो घरा घरा काम करने का हुआ है लेडीज़ का, समझते हो ना आप? बिल्कुल। हाँ, तो मेरा यही था कि यानी कि मैं जो अच्छे पशुपालक हैं उनको एक मंच दूं। इसी कारण जो नाम है वो भी मैंने पशुपालक जागरण मंच रखा। तो बस इसी उद्देश्य से चैनल शुरू किया था भैया। भाई बहन का चैनल है पशुपालन जागरण मंच। आप ये देख भी रहे होगे, माइक बहन का ही यूज किया है ये, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कारण ये है कि हमारे को हमेशा शिकायत रहती है कि समाज गिरावट की तरफ चल रहा है। उसका कारण यही है कि हम उन लोगों को ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, करोड़ों के बंगलों में बैठे हैं, जिनका काम केवल गंदगी परोसना, नगनता दिखाना या वोल्गर लैंग्वेज यूज करके आज अरबपति खरबपति आप बना देते हो। जब कोई सही मायने में नारी सशक्तिकरण की तरफ हमारी बहन या मातृ शक्ति बढ़ती है तो हम 100 बार सोचते हैं। हम सब्सक्राइब करते वक्त भी कई बार सोचते हैं जैसे उसके बटन के ऊपर अंगूठा रखते ही अंगूठा घिस जाएगा आपका। तो बहन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे, ताकि इनका उत्साह और बढ़ सके और एक नई क्रांति ला सके। बहुत सारे आपके फ़ोन में चैनल ऐसे होंगे जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, देखते भी होंगे, तो बहन का भी करिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सराहिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। मगर एक उत्साह बढ़ाने के लिए एक बहन जो एक अच्छा कार्य करना चाह रही है, अगर आप उसको नहीं बढ़ाओगे और ऐसे लोगों को बढ़ावा दोगे जो बिल्कुल संस्कृति और समाज को पतन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य खुद खड्डे में डाल रहे हो।
इसके अलावा बहन आपको और कुछ कहना है, क्या संदेश देना चाहोगी? और कुछ सरकार से कोई मांग आपने इस क्षेत्र में क्या क्या मतलब ऐसी डिफ़िकल्टियाँ फेस की कि भाई गौपालन अगर गौ संरक्षण और गौ संवर्धन अच्छे से करना है तो सरकार की तरफ से भी ये फ़ायदे मिलने चाहिए या सुविधा मिलनी चाहिए? भैया जो सबसे पहले तो यानी इसका HLDB जो संस्थान है, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी जो ये है निवास की मिल्क कंपटीशन की जो है, ये सरकार की तरफ से मैं काफ़ी सराहनीय कदम मानती हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, जो गौपालक है उसकी गौपालक पालन के प्रति मतलब उसको जागरूकता आती है उसमें। क्योंकि हमारी क्या है, एक सीजन मतलब एक बार एक लैक्टेशन में यानी हरियाणा गाय तो अगर 12 किलो दूध देती है तो भी 20,000 रुपये तो वही ना मिले के आ जाती है। उसके बाद ऐसे ही साहिवाल का है। तो इस प्रकार यानी कि सरकार की जो मेरे को मिल्क कंपटीशन की वो बड़ी अच्छी लगी। और वैसे सरकार जैसे है मेरे को तो यानी लिया तो है नहीं कभी, लेकिन लोन वगैरह भी देती है गाय पे। तो लोन की तो बेबे सरकार तो कर देती है, बैंक वाले तो खैर वही है, गारंटी चाहिए उनको। इसमें भी वही करप्ट आदमी तो हर जगह घुसे होते हैं। मगर जो मेरे को लगता है कि ये जो सुविधा है मिल्क रिकॉर्डिंग या जो नुमाइश होती है पशु की, उसमें जो प्रोत्साहित करने के लिए जो धनराशि दी जाती है, सही मायने में ये कारगर कदम उठाया है सरकार ने। इसके अलावा अगर भाई हमारे दर्शक को किसी को ये पता हो कि इसकी क्या नियमावली, हमने चिट्ठी लिखी है HLDB को इस बारे में। बहुत सारे पशुपालक या गोपालक हमारे ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्याएं आई हैं, मैं भी उसी में हूँ, जिनके यहाँ से कोई भी सरकारी बिल्डिंग या हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है तो जो आपका नज़दीकी या संबंधित VS होता है वो आपके घर आकर रिकॉर्डिंग नहीं करता या मना कर देता है। तो ऐसे में एक अच्छा पशु ना तो सम्मानित हो पाता, ना पशुपालक सम्मानित हो पाता, और ना ही जो उसकी जानकारी दूसरों को होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा पशुपालन को या गौपालन में उठाना पड़ता है हमारे को। तो आपने कभी ऐसा फेज किया कि आप अपनी गाय को रिकॉर्डिंग के लिए किसी सुनिश्चित किए गए स्थान पर ले जाने में दिक्कत महसूस की हो? देखो भैया ऐसा दिक्कत तो होती है, क्योंकि क्या होती है जो निवास की जो कैटेगरी मतलब वो कर दिया ना क्राइटेरिया, तो 25 दिन का कर दिया। अब जैसे है कई बार क्या होता, हालांकि अपने पास तो ऐसी कोई यानी तेज स्वभाव की गाय माता है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब मैंने खुद देखा, अब जो पीछे निवास लगी थी उसमें एक भाई की गाय यानी चंगर जानी क्या करें देसी भाषा में, वो चंगर की वाउड है। तो उसने बड़ी मुश्किल हुई है, यहाँ तक 1.5 किलोमीटर हमारा अस्पताल पड़े एक साइड का, तो ज़्यादा अगर घर पे आके जाए तो और भी बेटर है। क्योंकि इसमें भाई एक दिक्कत ये भी आती है, अगर हमारी बात कभी सरकार तक पहुंचे तो सरकार से भी ये मांग है कि ये रिकॉर्डिंग चाहे आप किसी भी कोई और पारदर्शिता के अन्य माध्यम प्रयोग कर सकते हैं, अगर किसान के घर हो जाए तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे पशु ऐसे हैं खूटा चेंज होते ही, जैसे बहन ने बोला चंगर जाना मीन्स वो वहाँ जाकर अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करती। और कई बार ये भी होता है कि घर में दूध होता है 20 किलो और वहाँ जाकर वो 3-3, 4-4, 5-5 किलो तक दूध कम कर देती हैं। बाद में क्या उसकी जो आने वाली प्रोजनी है, बच्चे हैं, उनको का जो यूटिलाइज हम जहाँ कर सकते थे वहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि उसका उतना रिकॉर्ड हम कायम होकर ही नहीं पाई। इसके अलावा और आपने क्या क्या भी, आपके पास कितने गोधन हैं? भैया मेरे पास अब क्या है 2 तो गोधन है और एक अपनी यानी कि मिल्क लाइन की और घी लाइन की एक भैंस है। अब जैसे आप सामने ये पीछे देख पा रहे हैं, ये जो गाय है भैया इसकी यानी कि जो मिल्क कैपेसिटी है प्रतिदिन की वो 20 kg है। लेकिन अब ये यानी कि 8 महीने की ये ब्याई हो चुकी है, तो अब तो ये लगा लो आप 8-10 किलो ही दूध है इसके नीचे। एक बार ये से बीमार सी हो गई थी उसके बाद। चलो कोशिश करेंगे भाई अलग से जो बहन का एक और गोधन है जो बाहर बंधा हुआ है उसको भी हम कवर करें, इसको भी करें। और इसके साथ साथ बिल्कुल जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं एक बार फिर पुनः प्रार्थना करूंगा कि बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ावा दें बहन को। ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है। यूँ मान लो कि हमारी बहनें काम समाज से क्रांतिकारी कदम उठा रही है और इस क्षेत्र में आई हैं। मेरे हिसाब से तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रदेश में अभी तक कोई ऐसी बहन नहीं है या कोई ऐसी मातृशक्ति नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि बहुत सारे आदमी हमारी माताओं बहनों को बिल्कुल मतलब एक मार्केटिंग के हिसाब से तो प्रोजेक्ट करते हैं, मगर उनको उड़ने की आज़ादी नहीं देते। तो मैं तो इसको भी सौभाग्यशाली मानूंगा हमारी बहन को, जो इसके माता पिता इसको इतना उत्साहित कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं।
तो बेबे एक बात और बता मैंने कि जितने भी पशुपालक या गौपालक हैं, पशुपालक तो नहीं गौपालक, जो मैं महसूस किया कि एक गौपालक उसकी सबसे पहले लड़ाई अपने परिवार से शुरू होती है। तो अपने साथ भी कभी ऐसा हुआ घर वालों ने गुस्सा किया हो कि क्यों इनके पीछे पड़ी और कुछ? पहले तो ये बात पूरी कर दूं, 1-2 साल पहले एक वीडियो देखा था जिसमें आपके पास बहुत सारी गायें थी, अभी आपने कम कर दी हैं, तो क्या कारण रहा है, क्यों ऐसी सिचुएशन आई? भैया अभी तो कारण मैं बताऊं तो जैसे अभी हमारे है ना एग्जाम चल रहे थे, तो उस कारण भी जैसे 1-2 गायें हमारी कम होगी, नहीं तो यानी 4 गायें तो हमारा रखने का जैसे है, जरूर रखते हैं हम 4 गायें तो ये कारण रहा एक तो। और दूसरी बात क्या भैया, अच्छा जो गोधन वो मिल नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो आप वाली बात है, झूठ जरूर मिल जाती है हमें, तो इस कारण भी कम हुआ। बाकी ऐसा है, पापा और मम्मी जो है वो फुल सपोर्ट करते हैं, वो कभी मना नहीं करते। जैसे चाहे कोई 40,000 की गाय हो, चाहे कोई 20,000 की गाय हो, चाहे इससे ज़्यादा हो, तो कभी मना नहीं करते, पॉकेट मनी वही देते हैं। एक जो गौपालकों के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है, उनको गो धन है जो अपना इसलिए कम करना पड़ता है कि दूध ज़्यादा हो जाता हो, घर में कंज्यूम हो नहीं पाता। आपको ऐसा लगा होगा कई बार दूध बढ़ गया होगा, दूध की सही कीमत नहीं लगी होगी, तो ऐसा मन में आया होगा कि हमारे को कुछ गायें कम कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ भाई कि गाय दूध के कारण कम करनी पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादातर हम है ना जैसे दूध वगैरह नहीं बेचते, मतलब घर पे ही बिलो लेते हैं। हाँ, कोई दवाई वाला आ गया तो उससे हम कोई कॉस्ट भी नहीं लेते, दूध की 10-15 दिन उसको लेना हो तो ले सकता है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात बहन ने बोली है कि आप अगर ज़्यादा दूध बढ़ जाता है और अगर आप समर्थ हैं तो आप घी बनाइए। घी की आज भी बहुत डिमांड है, डिमांड तो खाने के लिए नहीं है, आज बीमार बहुत घूम रहे हैं, वैद्य जी डिमांड करा रहे हैं। तो आपका क्या मतलब, क्या रेट होता है घी का, या आपने क्या सुनिश्चित कर रखा है? देखो भैया, घी का जो रेट है ना वो तो हमारा रहता है 1400 रुपये। हाँ, बाकी ये है कि जैसे बोल देते हैं 2,000-2,500, तो ऐसे गांव में ऐसा तो है नहीं, 1400 रुपये। हाँ, लेकिन अगर कोई दवाई के लिए लेता है तो फिर वो भैया उसकी मर्जी होती है, जैसे पाई आधी किलो घी का तो कोई ज़्यादा रेट वो नहीं। चलो, तो इंसानी जीवन मूल्य हैं, किसी की हारी बीमारी में सहयोग करना। तो बाकी मेरे को बहुत खुशी मिली कि आपके यहाँ या आपका रेट 1400 रुपये है, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 1500-1400 रुपये कम से कम गाय के घी की कीमत होनी चाहिए। पर मैं जो अनुमान लगाए हुआ था मेरा यही थी कि आज भी 900-1000 रुपये में 1200 रुपये तक आपका घी बिकता होगा। बहन से मिलके बहुत खुशी हुई भाई, बहुत कुछ शायद आपको भी सीखने समझने को कुछ ना कुछ मिला होगा। हाँ बिल्कुल, आपके एक नहीं चाहे 2, 4, 5 जितने क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो जैसे भाई साहब ने जो अपने गांव सुंडाना में जो एक मुहिम चलाई है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिससे हम जो नस्ल सुधार का काम है वो बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो भाई साहब है ना फ्री सीमन प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपनी जेब से खर्च लगा के। जो भी कोई देसी गाय की जो ब्रीडिंग करना चाहता है हो, तो इनके गांव में मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे भाई अगर हर गांव में हो, तो जो हरियाणा नस्ल है हुई या फिर और कोई देसी नस्ल हुई, वो मतलब और ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रीडिंग हो सकती है, और जो दूध है उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है, और जो गौपालक है उसको भी यानी इनकम भी हो सकती है। तो भाई का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आप भी जो भाई साहब का चैनल है पशुपालक पाठशाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि भाई साहब है ना औरों की तरह नहीं, यानी किसी को मेरा ये तो बेबे उल्टा काम हो गया, मैं आपकी लोगों तक पहुंचाने आया था, आपने मेरी पहुंचा दी। तो अगर अब भाई आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत सारी कमियां भी लगी होंगी, हो सकता है हमारी बातों में, तो बिल्कुल कमेंट्स करके आप हमारे को बता सकते हैं। भविष्य में उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी अच्छे और सच्चे पशुपालक या विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।